मैं आपका वीडियो कोच, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर कृष्णा पारधी पुनः आप सभी के लिए इंग्लिश लर्निंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक के साथ आज आया हूँ। आज का यह जो टॉपिक है इंग्लिश मॉडल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश स्टूडेंट एज वेल एज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश स्टूडेंट। जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहे हैं उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। सो द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट दैट आई एम आस्किंग टू यू कि आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इस वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से लर्न कर सकें। सो लेट्स कम टू द पॉइंट हियर कि जैसा हम सुनते हैं अमूमन इंग्लिश मॉडल्स, तो जब भी हम मॉडल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे बॉलीवुड और हॉलीवुड के मॉडल्स आ जाते हैं। तो दोस्तों जैसे मॉडल्स की एक सेपरेट या स्पेशल इमेज है इन द सोसाइटी, इन सेम वे इंग्लिश कम्युनिकेशन में मॉडल्स भी अपना एक सेपरेट, एक स्पेशल प्लेस रखता है। और मॉडल्स के साथ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मॉडल लिटिल बिट कंफ्यूजिंग होते हैं, परंतु बहुत आसान है दोस्तों। यदि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हो तो मैं आपको अश्योर कराता हूं कि आज आपका मॉडल इतना बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा जैसा आपने शायद ही कभी पढ़ा हो। सो दोस्तों दिस इज अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट मॉडल्स और आज हम सारे मॉडल्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। सो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप एक नोट पैड और एक पेन लेकर बैठ जाइए ताकि आपको मॉडल की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मॉडल्स क्या होते हैं, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ मॉडल्स इन इंग्लिश, कि जब तक हमको किसी काम की आवश्यकता नहीं पता चलेगी, इस टॉपिक की महत्ता नहीं पता चलेगी, हाउ कैन इट पॉसिबल फॉर यू टू लर्न। सो दैट्स व्हाई हम बात करेंगे कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ मॉडल्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में मॉडल की क्यों जरूरत पड़ी, और मैं आपको क्लियर कराऊंगा वेरियस काइंड ऑफ मॉडल्स एंड व्हाट आर देयर डिफरेंट यूजेस इन कम्युनिकेशन। So let's come to the point here and we are moving on the very first thing that we are going to discuss today, models. Okay, the very first thing कि बहुत सारे लोग तो इसके नाम में ही बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि इसका नाम एग्जैक्ट है क्या, कोई मोडल्स पढ़ता है, कोई मॉडल्स पढ़ता है। So there is nothing, simple models. What is models? Models of English that we are going to learn कि मॉडल्स क्या होते हैं। So the very first thing that I would like to clarify कि मॉडल्स ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होती है जिनका यूज हम इंग्लिश कम्युनिकेशन में करते हैं और हमारे कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए, हमारे कम्युनिकेशन में ब्यूटी लाने के लिए और कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको कंफ्यूज करने के लिए मॉडल्स का यूज किया जाता है। सो मॉडल्स आर नथिंग, दे आर सिंपली द ऑक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर इसको स्पेशली हम हेल्पिंग वर्ब के साथ क्यों नहीं पढ़ते, क्यों स्पेशल टॉपिक दिया है। तो दैट आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई कि हेल्पिंग वर्ब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्ब के साथ है, पर ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जो मॉडल वर्ब है दैट ऑलवेज कम्स विद द मेन वर्ब। इट मींस कोई भी मॉडल अकेला नहीं आएगा, जब तक उसके साथ मेन वर्ब नहीं आएगी तब तक वो मॉडल नहीं आएगा। सो मॉडल्स आर नथिंग, दे आर सिंपली द हेल्पिंग वर्ब। नाउ लेट्स कम कि भाई क्यों ऐसी सरदर्दी है, क्यों मॉडल हमको इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट हियर कि देयर आर सो मेनी थिंग्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स या सिर्फ टेंस बेस्ड स्पोकन से नहीं कर सकते, क्योंकि टेंस या और किसी टॉपिक की बात करें तो वहां पर सिर्फ किसी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को बताया जाता है, परंतु किसी काम के होने की संभावना, उसकी क्या प्रायिकता है, उसकी इच्छा है नहीं है, उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर है क्या उस काम को करने का, ये सारी चीजें नहीं बताई जाती। सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर मॉडल्स इन इंग्लिश। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ मॉडल, मॉडल की जरूरत क्यों पड़ती है। सो टू एक्सप्रेस एबिलिटी, किसी की योग्यता, किसी की क्षमता को बताने के लिए हम मॉडल का यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस नेसेसिटी, किसी काम की आवश्यकता हो उसके लिए हम मॉडल्स का यूज करेंगे। ऑब्लिगेशन, दायित्व बताने के लिए हम मॉडल्स का यूज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, और ड्यूटी, कर्तव्य बताने के लिए इंग्लिश का यूज किया जाता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस रिक्वेस्ट, अनुमति, परमिशन के लिए वी आर यूजिंग मॉडल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस एडवाइस, किसी को सलाह देने के लिए, किसी की डिजायर, इच्छा को जाहिर करने के लिए मॉडल्स का यूज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी यूज मॉडल्स फॉर शोइंग द प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। नाउ द कंफ्यूजन कम कि सर क्या मॉडल एक ही होता है,
सारे इट मीन्स एक ही मॉडल का यूज इतनी सारी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो नो माय डियर फ्रेंड्स, फॉर एक्सप्रेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशन इन इंग्लिश वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल। इंग्लिश में बहुत डिफरेंट तरह के मॉडल्स होते हैं। तो आइए मैं आपको एक इनका प्रारूप दिखाता हूँ कि आपको कौन कौन से मॉडल्स पढ़ने होंगे अगर हमको अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को ब्यूटीफाई करना है या उसमें ब्यूटी डालना है। सो लेट्स कम द वेरी फर्स्ट थिंग दैट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मॉडल। मॉडल्स जो है वह 3 तरह के होते हैं। द फर्स्ट काइंड ऑफ मॉडल इज कोर मॉडल। जो पहले तरह का मॉडल होता है वो कोर मॉडल होता है। द सेकंड काइंड ऑफ मॉडल इज मॉडल जिसके साथ में हैव का यूज किया जाता है। एंड द थर्ड काइंड ऑफ मॉडल इज कॉल्ड द मार्जिनल मॉडल। ठीक, अब व्हाट आर द कोर मॉडल्स, व्हाट आर द मॉडल्स प्लस हैव एंड व्हाट आर द मार्जिनल्स मॉडल, ये इन डिफरेंट मॉडल्स को हम इस वीडियो के माध्यम से अंडरस्टैंड करेंगे। एंड आई एश्योर यू डियर कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप आज से ही अपनी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने के लिए मॉडल्स का यूज कर सकते हो। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। जब हम कोर मॉडल की बात करते हैं तो इसमें हमको 9 मॉडल्स मिलते हैं। जब मार्जिनल मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको 6 मॉडल्स मिलते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट marginal models, here the 3 models are there. So if I am talking about English model कि आपको इंग्लिश में कितने मॉडल पढ़ने पड़ेंगे, so 9 plus 6 plus 3, it means 15 plus 3 is equals to 18। मतलब आप एक बात से एश्योर हो जाइए कि यदि आप मॉडल टॉपिक को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हो, आप सीख जाते हो, तो आप 18 तरह के डिफरेंट सेंटेंसेस इंग्लिश कम्युनिकेशन में बोल सकते हो, यूज कर सकते हो। So let's come to the point. I am talking about the core models. Core models ऐसे models होते हैं जो अपने साथ verb के first form का use करते हैं। मतलब इन models का जब भी use होगा इनके साथ verb के first form का ही use होगा। अब किस condition में किस model का use होता है that I am going to tell you. The very first thing can. Can का use होता है सकता है के रूप में किसी व्यक्ति, it means किसी subject की या किसी noun की ability या योग्यता बताने के लिए हम can का use करते हैं। जैसे I can write with this pen, मैं इस पेन से लिख सकता हूँ, तो it is the ability I can speak English, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। So this is, अगर वर्तमान में हमें किसी सब्जेक्ट की एबिलिटी बताना हो तो हम कैन का यूज करेंगे। Then the second thing is could. Could is जैसा इसके आगे लिखा है सकता था, it means कि जब हमें किसी सब्जेक्ट की पास्ट एबिलिटी को बताना है तब हम could का यूज करेंगे। सपोज आई हैव टू से कि मैं इंग्लिश बोल सकता था, जब मैं स्कूल में था मैं इंग्लिश बोल सकता था। So when I was in school, I could speak English. Okay, you could come on time. आप समय पर आ सकते थे परंतु आप नहीं आए, तो इस कंडीशन में हम could का यूज करेंगे। Then the 3 things are there. Should, must and ought to. These 3 शब्द are there for चाहिए। ये तीनों चाहिए के लिए होते हैं। Now what is the difference between should, must and ought to? So इसको मैं बोलूँगा ये कैसा चाहिए होता है डियर? This is optional चाहिए। कौन सा चाहिए? ऑप्शनल। ओके, दिस इज ऑब्लिगेशन, ओके, एंड दिस इज ड्यूटी। अब इसको मैं सिंपली एक एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं, यू विल सिंपली अंडरस्टैंड कि यदि हम किसी को ऐसी बात बोले जो वो करे या ना करे, हम सिर्फ अपनी बात रखने के लिए उसे सजेशन दे दें। So in that condition you use should, like you should speak English in the class। अब आपको अगर इंग्लिश बोलते नहीं आती तो आप कैसे बोलोगे? So it's up to you, but what I expect you should speak English in the class। तो चाहिए जनरल सेंस के लिए, ऑप्शनल चाहिए के लिए हम should का यूज करेंगे। Then we go for must। must that is चाहिए, it means दायित्व, ऑब्लिगेशन। जब हम किसी को प्रेशर दें कि आपको ये काम करना ही चाहिए, यदि आप ये काम नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, तो जब किसी को इस तरह का सजेशन दिया जाए तो वी कैन गो फॉर मस्ट। सिंपली आई एम सेइंग यू मस्ट वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग बाइक। यू मस्ट वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग बाइक, इट मींस कि जब आप बाइक चला रहे हो तब आपको हेलमेट पहनना चाहिए। अब यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों पहनना चाहिए, भाई गिर गए, पड़ गए, सर फट जाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा आपकी? सो दैट्स व्हाई यू नीड टू वियर। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का। यहाँ पर शुड का यूज करोगे तो दैट इज ऑप्शनल, बट दैट इज नॉट ऑप्शनल। Then the third thing is what? ought to। ought to ये ऐसा चाहिए होता है, it means if the things are correct। यदि कोई काम आप ऐसा बोल रहे हो, कोई एक्शन हम ऐसी बात कर रहे हैं जो होना चाहिए, it means होना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए it means नहीं होना चाहिए। In that condition we can go for ought to। Let's come how the ought to will be used। Like we ought to serve our nation। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। अब बताइए किसको नहीं करनी चाहिए? सबको करनी चाहिए।
ओके, वन ऑट टू सर्व हिज पेरेंट, वन ऑट टू सर्व हिज पेरेंट मतलब किसी को भी अपने मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए। आप बताइए किसको नहीं करनी चाहिए? सो इस तरह की कंडीशंस में वी कैन गो फॉर ऑट टू। नाउ लेट्स कम हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट मे एंड माइट। इनके आगे लिखा है सकता है। अब दे आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम कैन। कैन से बहुत ही इनका अलग यूज होता है। कैन किसी सब्जेक्ट की क्षमता बताएगा, परंतु मे और माइट का यूज किसी कार्य की संभावना को बताने के लिए जाता है। तो जब अधिक संभावना हो, प्लस हो, तब हम मे का, और जब माइनस हो, कम संभावना हो, तब हम माइट का यूज करेंगे। एक सिंपल एग्जांपल बता दो, बादल है, बारिश हो सकती है। बादल नहीं है, इसलिए बारिश नहीं हो सकती है। मतलब बारिश हो भी सकती है, बारिश का सीजन है भाई, तो हो भी सकती है ना। सो व्हाट आई कैन से दैट कि इट्स क्लाउडी, इट मे रेन, अधिक संभावना है। इट्स क्लियर, इट माइट रेन, साफ सुथरा है मौसम, परंतु फिर भी बारिश हो सकती है। हमको तैयारी उस हिसाब से रखना है। इन दैट कंडीशन वी कैन गो फॉर माइट। Now I am moving for will and shall. Will and shall are the different models. इनका यूज भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से होता है। तो जब हम किसी काम को करने की इच्छा रखते हो, विलिंगनेस रखते हो, या डिजायर है हमारे उस एक्शन को करने की, इन दैट कंडीशन यू कैन यूज विल। ओके, विद आई एंड वी। जब हम डिटर्मिनेशन की बात करें, जैसे आई विल लर्न इंग्लिश विद इन 2 months, मैं 2 महीने में इंग्लिश सीख जाऊंगा, तो ये मेरा क्या है, डिटर्मिनेशन। और जब आप किसी को प्रेशराइज करते हैं कि आपको ऐसा करना होगा, ओके, जब हम किसी को उसकी ड्यूटी याद दिलाते हैं, तो इन दैट कंडीशन वी कैन गो फॉर शैल। जैसे यू शैल अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। यू शैल अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इंस्टीट्यूट, इट मीन्स कि आप संस्था के नियमों से बंधे रहोगे। सो इन दैट कंडीशन वी कैन गो फॉर शैल। तो जब हम किसी को दायित्व की याद दिलाएं, तब हम किसका यूज करेंगे, शैल का। So by this way the core models are clear. And one more thing I would like to clarify कि यदि आपको ये justify नहीं हुए, आपको एकदम clear नहीं हुए ये मॉडल, तो हम एक एक मॉडल पर सेपरेट वीडियो लेकर बहुत जल्दी ही आ रहे हैं। तो आप एक एक मॉडल को सेपरेटली अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको और सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नाउ लेट्स कम द सेकंड कैटेगरी ऑफ मॉडल, दैट इज व्हाट, मॉडल्स प्लस हैव। और ये मॉडल्स ऐसे होते हैं जो कि क्रिया के थर्ड फॉर्म को लेते हैं। इसके अंदर 6 मॉडल्स आर देयर। द फर्स्ट इज कुड हैव। देखिए यहाँ पर सकता था के बाद में हमने क्रॉस लगाया, इट मींस ऐसी एक्शन जो हो सकती थी परंतु नहीं हुई। जैसे मैं बोलूँ कि यू कुड हैव रीच्ड ऑन टाइम, आप समय पर पहुंच सकते थे। कब मैं बोलूंगा, जब आप समय पर नहीं पहुंचे। तो पास्ट में कोई एक्शन हो सकती थी परंतु नहीं हुई, तब हम कुड हैव का यूज करेंगे। इन सेम में शुड हैव का यूज हम करते हैं जब काम होना चाहिए था परंतु नहीं हुआ। यू शुड हैव आस्क्ड मी, आपको मुझसे पूछना चाहिए था। ऐसा मैं कब बोलूंगा, जब आपने मुझसे नहीं पूछा हो। नाउ लेट्स कम, आई एम टॉकिंग अबाउट द मस्ट हैव। मस्ट हैव इट मींस कि जब हम किसी ऐसी एक्शन की बात करें जिसके कारण आप प्रॉब्लम में आ गए या आ सकते थे, सो इन दैट कंडीशन हम किसका यूज करेंगे, मस्ट हैव। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसका सर फट गया, तो आप बोलोगे नहीं कि ही मस्ट हैव ओर्न हेलमेट। यदि वो हेलमेट पहनता, उसको हेलमेट पहनना चाहिए था, यदि वो पहनता तो उसका सर नहीं फटता। इन दैट कंडीशन मस्ट हैव विल बी देयर। ऑट टू हैव विल बी देयर कि ऐसी कोई इथिकल काम जो आपको करना चाहिए था परंतु आपने नहीं किया, ऐसा कोई नैतिक काम जो करना चाहिए था किसी सब्जेक्ट को परंतु उसने नहीं किया। इन दैट कंडीशन वी कैन गो फॉर ऑट टू हैव। हाउ, लाइक द 2 people वर फाइटिंग, 2 लोग लड़ रहे थे और दोनों ही आपके दोस्त थे। So you can say that you ought to have stopped them. You ought to have stopped them. तुमको उन दोनों को रोकना चाहिए था परंतु तुमने नहीं रोका। अब लड़के दोनों एडमिट है हॉस्पिटल में। In that condition you can go for ought to have. Now let's come here may have and might have. तो जब देखिए इन दोनों का यूज, चूंकि ये पास्ट है, जब किसी वर्ब के आगे have लग जाता है इट मीन्स कि वो काम हो चुका है। तो जब किसी कार्य के हो चुके, जब किसी एक्शन के हो चुके होने की अधिक संभावना हो, इन दैट कंडीशन वी कैन गो फॉर मे हैव। यदि कम संभावना हो तो हम किसका यूज करेंगे, माइट हैव का। एक ही एग्जांपल से मैं दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करा दूंगा। मैं भोपाल जाना चाहता हूँ, मेरा दोस्त भोपाल गया। वन थिंग, माय फ्रेंड वेंट टू भोपाल। भोपाल जाने में 4 घंटे का समय लगता है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, 4 hours। ठीक है, अब यदि मैं 3 घंटे या 3.5 घंटे में सोचूं कि वह भोपाल पहुंच चुका होगा, तो यहाँ पर एक्शन के होने की कम संभावना है।
सो ही माइट हैव रीच्ड भोपाल, ही माइट हैव रीच्ड भोपाल। बट यही चीज अगर मैं 6 घंटे बाद सोचूं तो यहाँ पर उस काम के हो चुके होने की संभावना अधिक है। इन दैट कंडीशन ही मे हैव रीच्ड भोपाल, he may have reached to Bhopal. In that condition, may have. So this is the simple difference between may have and might have. Now let's come to the point here. We are talking about the third kind of model, that is marginal model. The very first thing कि इसको marginal model क्यों कहा जाता है? So the first thing, it is called marginal model because इसके अंतर्गत 3 models used to, need to और dare to आते हैं। इन मॉडल्स को हम कभी कभी वर्ब के साथ यूज करते हैं और कभी हम विदाउट वर्ब इन्हीं को एज अ वर्ब यूज करते हैं। तो जब इन मॉडल्स का यूज हम वर्ब के रूप में करते हैं, दैट इज नॉट मॉडल, दैट इज ओनली द वर्ब। बट यदि इन्हीं मॉडल्स का या इन्हीं वर्ब्स का यूज हम किसी अन्य वर्ब के साथ करते हैं तो ये एज अ मॉडल काम करता है। इन दैट कंडीशन व्हाट आई कैन से हियर, यूज्ड टू, द फर्स्ट मॉडल दैट इज यूज्ड टू का यूज किया जाता है पास्ट की किसी हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए जो कोई सब्जेक्ट आदतन किया करता था। लाइक आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, मैं क्लास में इंग्लिश बोला करता था। वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर, हम साथ में खेला करते थे। तो इन दैट कंडीशन यूज्ड टू विल बी देयर और इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नीड टू। तो जब हमें किसी कार्य की किसी एक्शन की आवश्यकता होती है तब हम किसका यूज करते हैं, नीड टू का। लाइक यू नीड टू टेक सम रेस्ट, यू नीड टू टेक सम रेस्ट, तुमको थोड़ा सा आराम करने की आवश्यकता है, तुम्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। ओके, यू नीड नॉट टू टेक टेंशन, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन दैट कंडीशन हम किसका यूज करेंगे, नीड टू का। नाउ द थर्ड काइंड ऑफ मॉडल एंड इन मार्जिनल मॉडल द थर्ड कैटेगरी दैट इज डेयर टू। डेयर टू जब हम किसी एक्शन की हिम्मत करने की बात करें कि जब कोई सब्जेक्ट किसी काम को करने की हिम्मत करता है, so that he or she will be used dare to। like मैं आपसे बोलूं कि आपको मेरे पेन को छूने की हिम्मत कैसी है, how dare you to touch my pen, how dare you to touch my pen। okay, he dared to face the interview, उसने इंटरव्यू फेस करने की हिम्मत दिखाई। so in that condition dare to। so hope so my friends आपको यह वीडियो क्लियर हुआ होगा। I would be able to clarify you what are models, models का क्यों यूज होता है और कितने तरह के मॉडल्स होते हैं। फ्रेंड्स, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम सेपरेट वीडियो भी लेके आएंगे एक एक मॉडल्स पर जिसमें हमको कंफ्यूजन होता है। आपको बहुत जल्दी ही वो वीडियो मिल जाएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी को गुड बाय या थैंक यू कहूँगा। आप सभी का जो प्यार स्नेह इस यूट्यूब चैनल को मिल रहा है उस सभी के लिए आप धन्यवाद के पात्र हो। होप सो आपका इसी तरह का सपोर्ट मुझे फ्यूचर में भी मिलता रहेगा। और बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्त फ्रेंड्स तक भी इस चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए ताकि हम कुछ नई चीज़ें, बेहतरीन चीज़ें लेकर आए और उस सब का जो लाभ है उन सारे स्टूडेंट्स को भी मिले। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू कि यदि आपको कोई डाउट हो, कोई बात आपको क्लियर नहीं हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए सो दैट आई कैन हेल्प यू। ओके, सो थैंक यू, गुड बाय, गुड डे फ्रेंड्स।